नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने की कवायद पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छी चल रही है। नए रेल मार्गों को बनाने के लिए जो पारंपरिक रूट हैं उन पर लोड कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कदम में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। इसके अलावा धार्मिक महत्व की रेलवे लाइनों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है उनके समानांतर अन्य रेल मार्ग छोटी कनेक्टिविटी वाले तलाशे जा रहे हैं। कोटा से ग्वालियर की वर्तमान रेल मार्ग की दूरी 411 किलोमीटर की है तथा 9 घंटे का समय इसको पार करने में लगता है। इसी को देखते हुए कोटा से श्योपुर होते हुए ग्वालियर के रेल मार्ग के लिए प्रयास पूर्व में किए गए थे। श्योपुर से ग्वालियर के बीच नैरो गेज का लगभग 190 किलोमीटर आमान परिवर्तन कार्य ब्रॉड गेज में चल रहा है। आगामी 1-2 वर्षों में वह पूरा हो जाएगा। इस बीच कोटा से श्योपुर के बीच नई रेलवे लाइन बनाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है जल्दी ही जो डीपीआर बनाई गई है उसका निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा। कोटा रामगंज मंडी भोपाल रेल मार्ग और कोटा उज्जैन रेल मार्ग के बाद अब राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग की डीपीआर का काम पूरा हो चुका है। इस मार्ग को आने वाले समय में स्वीकृति मिलते ही भूमि अधिग्रहण करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस मार्ग पर श्योपुर से ग्वालियर को नैरो गेज से ब्रॉडगेज करने का मार्ग का कार्य पहले से ही चल रहा है। कोटा से श्योपुर ग्वालियर होते हुए यह दूरी लगभग 284 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। नए रेल मार्ग कोटा से श्योपुर की दूरी करीब 103 किलोमीटर की आंकी जा रही है और लगभग 1200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत भविष्य में निकलकर सामने आ सकती है। इस नए रेल मार्ग में करीब 8 नए रेलवे स्टेशन पहली नज़र में बनते नज़र आ रहे हैं, जो कि हैं पिपलदा, गणेशगंज, दोस्तपुरा, बड़ौद, उम्मेदपुरा और सुल्तानपुर स्टेशन हैं। दिगोद और मोतीपुरा चौकी इस रेल मार्ग पर पहले से ही रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। साथ ही कोटा से श्री माधोपुर तक पहले ही रेलवे स्टेशन है, इसलिए श्री माधोपुर होते हुए श्योपुर तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। पूर्व में डिगोद से इसको जोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन उसमें तकनीकी रूप से कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी को देखते हुए यह जो नया प्लान है यह बनाया गया है और इससे थोड़ी सी लागत भी इसमें प्रोजेक्ट की कम होती हुई नज़र आएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण यह रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि अब तक जो प्रारंभिक प्रक्रिया में ही चलता आ रहा था। आने वाले समय में जब यह क्षेत्र में रेलवे लाइन पूरी हो जाएगी तो एक नया रेलवे नेटवर्क तो इसमें निकलकर सामने आएगा। साथ ही जो श्योपुर से कोटा के बीच का इलाका है उसमें भी उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर भी निकलकर सामने आएंगे। कुल 584 हेक्टेयर ज़मीन इसमें लगेगी, जिसकी जो रिपोर्ट है वह रेलवे विभाग के पास में प्राप्त हो गई है और जो वन मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव है वह भी रेलवे विभाग के द्वारा पूर्व में ही जमा कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही है आने वाले 2-3 वर्षों के भीतर में इस परियोजना का कार्य भी धरातल पर तेज गति से होते हुए दिखाई देगा, तो जिससे एक अतिरिक्त रेल मार्ग जो परंपरागत और लंबा रेल मार्ग है हमारा कोटा से गुना होते हुए शिवपुरी के रास्ते ग्वालियर जाने का 411 किलोमीटर लंबाई का, जिसको पार करने में 9 घंटे का समय लगता है, उसकी तुलना में यह जो छोटा रेल मार्ग रहेगा तकरीबन 290 किलोमीटर के आसपास का कुल मिलाकर होने वाला है और इसमें समय भी कम लगेगा। और आने वाले समय में परियोजना जब बनती है तो निश्चित तौर पर इससे काफ़ी फ़ायदा हम सभी को प्राप्त होगा। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। परियोजना की और भी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।